मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हम लोग ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ लिया है। अब नए टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर टाइप। कुछ पार्टिकुलर टाइप के इंटीग्रेशन का जो है आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछ सकता है, जैसे कि एक मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ f डैश x बाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन दिया होगा। इसका देखकर ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है ऊपर में दिया हुआ हो तो उसका आंसर क्या होता है, इंटीग्रेशन करने पर log एफ एक्स प्लस सी, यानी कि जो भी नीचे टर्म रहता है वो log एफ एक्स प्लस सी हो जाता है यदि इसका डिफरेंशिएशन यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ प्लस एक्स दिया हो। आप जानते होंगे डी बाई डी एक्स किसी फंक्शन का करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, एफ प्लस एक्स ही लिखते हैं ना। ठीक है, तो वो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि f प्लस एक्स अगर ऊपर में दिया हुआ हो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log एफ एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए कि ऊपर में cos x दिया हुआ है, नीचे में sin x दिया हुआ है। आपका ये कहता है इसका आंसर क्या होगा, विद इन सेकंड आप बता सकते हो। sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, यानी कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों चीज दिया हुआ तो आपको क्या लिख सकते हो, log एफ एक्स यानी कि log sin x प्लस सी। ठीक है, आप ऐसे भी बना लो, 1 प्लस sin x दिया हुआ है, ऊपर आपको cos x दिया हुआ है, dx दिया हुआ है। तो देखिए नीचे में जो दिया हुआ है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यानी कि एफ एक्स इतना दिया हुआ है, एफ प्लस एक्स इतना दिया हुआ है। इसका 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन बाबू निकाल रहे हैं तो निकाल के देख लो, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो जाएगा ना। तो cos x आपका दिया हुआ है तो इसको देख के आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट बिना बनाए हुए log एफ एक्स। तो इसके जगह पे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। विद इन सेकंड इस टाइप को देख के आप बना सकते हो। ठीक है, यदि ऊपर में एफ प्लस एक्स है, नीचे में एफ एक्स है, यानी कि नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में दिया हुआ हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log एफ एक्स प्लस सी होता है। यदि नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया हुआ हो यानी एफ प्लस एक्स दिया हुआ हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log एफ एक्स प्लस सी। जैसे कि क्वेश्चन है cos x बाय sin x, तो cos x बाय sin x, देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन दिया हो तो इसको डायरेक्ट आप लिख दोगे log sin x। cos x बाय 1 प्लस sin x का क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट cos x होता है। अगर आपको नहीं आता तो देख लो करके, 1 प्लस sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, 1 तो 0 ही हो जाता है cos x, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट log एफ एक्स यानी एफ एक्स आपका क्या 1 प्लस साइन एक्स है तो log 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी डायरेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1 नंबर का 2 नंबर का। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन एफ प्लस एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू log एफ एक्स प्लस सी। चलिए अब दूसरे टाइप का हम लोग देखते हैं, इसको देख लीजिए। मिटाते हैं हम। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। उसमें एक और है e के पावर ax दिया हुआ हो और
एफ एक्स लिखा हो प्लस एफ डैश एक्स लिखा हुआ हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। एफ डैश एक्स का मतलब समझ रहे हो ना, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कि फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोनों साथ में दिया हुआ हो और उसके साथ पी एक्स मल्टीप्लाई हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो हम लोग वो देखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर ए एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि दिया हुआ स्टार्ट में क्वेश्चन e के पावर ax इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो उसका क्या होता है फॉर्मूला e के पावर ax एफ एक्स प्लस सी, ये हो जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल इस पर हम लोग करते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि e के पावर ax ले लो, sin x प्लस cos x ले लो dx। देखो वो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, यानी कि एफ एक्स भी दिया हुआ है प्लस एक्स भी दिया हुआ, दोनों चीज एक साथ ही दिया हुआ है ना। अगर आप इसको एफ एक्स की तरह ट्रीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा ना, तो आपका फॉर्म को तो फुलफिल कर रहा है। तो यदि e के पावर a sin x प्लस cos x dx है, इसका सॉल्यूशन निकालो तो उसको आप डिफरेंशिएट क्या लिख सकते हो e के पावर ax एफ एक्स प्लस सी e के पावर ax। देखिए एफ एक्स कौन सा होगा sin x होगा, sin x लिखो sin x प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन है ना cos x है, cos x sin x का ही डिफरेंशिएशन होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x दिया, यानी कि एफ एक्स आपको sin x है और cos x क्या है एफ डैश x है। फॉर्मूला क्या कहता है e के पावर ax दिया हुआ हो और एफ एक्स प्लस एफ डैश x है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है e के पावर ax एफ एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन मैंने लिया था e के पावर ax sin x प्लस cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, cos x दिया हुआ है तो आप इसको देखकर डायरेक्ट लिख दोगे e के पावर ax एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स है तो एफ एक्स के आपका sin x रख दोगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइप का हो गया इंटीग्रेशन, इसको देख लीजिए। तो इस पे बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, उसको आप डिस्कस कर सकते हो। एक क्वेश्चन इस पे और हम बना देते हैं तब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं e के पावर x कोई चीज आप ले लो 1 प्लस cos x माइनस sin x dx। और भी फंक्शन ले सकते हो लेकिन मैं इजली जो है उसको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो बाबू 1 प्लस एफ एक्स को आप अगर एफ एक्स की तरह ट्रीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा माइनस sin x आएगा ना, sin x आ जाएगा। यानी कि आपका जो फॉर्म है कौन सा फॉर्म है e के पावर ax एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू e के पावर ax एफ एक्स होता है ना। तो ये फॉर्म को फुलफिल कर रहा है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है तो आप राइट क्या कर दोगे e के पावर ax एफ एक्स प्लस सी e के पावर ax एफ एक्स आपका कौन सा sin x है या 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x है ना, तो 1 प्लस cos x लिख दोगे 1 प्लस cos x प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका पार्टिकुलर टाइप का दो मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें बस इस चीज को आप ध्यान रखोगे e के पावर ax इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है e के पावर ax एफ एक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।